शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ना वो हिदायत याब ही हुए। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, इस आयत में अल्लाह ताला काफ़रों के बारे में और जो लोग हिदायत याब नहीं हुए यानी कि जिनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता उनके बारे में बता रहे हैं। तो प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलें, उसी में हमारी सलाह है और उसी में फ़लाह है। और सीधी जो हिदायत है, वो सीधा रास्ता है, वो अल्लाह ताला का रास्ता है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने काफ़रों को तो हिदायत नहीं दी। जो काफिर हैं वो अपने कुफ्र में पक्के हैं और रोज़े क़यामत वाले दिन उनको पता लगेगा जब अल्लाह ताला उनको आग में डालेगा, दोज़ख के अज़ाब में डालेगा, फिर वो दोबारा वहाँ से ना निकल सकेंगे। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, हम कलमा गो हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम गौर करें अपनी ज़िंदगी में कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। तो प्यारे मुसलमानों, जैसे ही अज़ान का टाइम हो, दुनिया के सारे काम छोड़कर अल्लाह के आगे झुक जाओ, इसी में बहुत फ़ायदा है और यही रास्ता सीधा जन्नत की तरफ हमें लेकर जाएगा। और जो नमाज है वो जन्नत की कुंजी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मस्जिद के साथ शॉप है लोगों की और ऑफिस वगैरह और घर वगैरह भी हैं, अज़ान भी सुन रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपने पास बुलाना पसंद नहीं करता और वो वहीं बैठे रहते हैं। तो ये ऐसे समझ लें उनको अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी और अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं कर रहा। तो हमें गौर करना चाहिए, अल्लाह के आगे झुकेंगे तो इसी में हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ताला देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसी में फ़ायदा है हमारा। हमें कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह तो बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।